राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के अध्याय 13, जिसका नाम है ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश में ब्रह्मा जी का मोह भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप और अनंत ब्रह्मांड और ब्रह्मा जी को दिखाया। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के सभी 24 अवतारों का वर्णन करता है, परंतु विशेष रूप से श्री कृष्ण अवतार का वर्णन करता है। जब भगवान श्री कृष्ण जब वे 5 वर्ष के थे, तब उन्होंने अघासुर से अपने मित्रों के प्राण बचाकर यमुना जी के पुलिन पर ले आए। उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हमारे खेलने की सभी सामग्री यहाँ विद्यमान है। देखो, एक और फूल जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं। वृक्षों पर बैठी पंछियों से वृक्ष शोभा पा रहे हैं, अतः यहाँ हमें भोजन कर लेनी चाहिए। फिर क्या हुआ, दिन चढ़ाया था, बछड़े पानी पीकर हरे हरे घास चरने लगे। उसके बाद सभी ग्वाल बालों ने गोलाकार पंक्तियां बनाकर श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर उनके सामने मुँह करके बैठ गए। उस समय का दृश्य ऐसा था मानो कमल के कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी छोटी पंखुड़ियां सुशोभित हों। अब कोई पुष्प, पत्ते, पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल एवं पत्थर के आदि पात्र बनाकर भोजन करने लगे और बीच में एक दूसरे को हंसा भी देते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कमर की फेंट में आगे की ओर मुरली खोसी हुई थी और बगल में सींगी और बेंत दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और उंगलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार, मुरब्बे आदि दबा लिए थे और खाते खाते अपने मित्रों को हंसा भी देते थे। ऐसी अवस्था में वे अत्यंत दिव्य लग रहे थे। ब्रह्मा जी और देवता ये सब दृश्य देख रहे थे। तभी इनका ध्यान बछड़ों पर गया। बछड़े घने जंगल में चले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग भोजन करो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। और हाथ में दही भात का कौल लिए घने जंगल में गुफाओं आदि की ओर चल पड़े। तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर पहले तो उन्होंने बछड़ों को और फिर उनके मित्रों को उठा ले गए। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के पुलिन पर आए, तब अपने मित्रों को न पाकर इधर उधर ढूंढने लगे। तब वे समझ गए कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को ग्वाल, बछड़ों, छड़ी, सींगी आदि उसी रूप में प्रकट किया जैसे कि उनका रूप रंग था। जैसे वे चलते थे, जैसे बोलते थे, जैसे खाते पीते थे आदि। इस प्रकार वे स्वयं बने बछड़े, स्वयं ग्वाल बाल, स्वयं छड़ी सींगी आदि स्वयं से खेलते खेलते ब्रज में पहुँचे। माताएं अपने अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर जिनका जहाँ पर घर था, जो बछड़े जहाँ रहते थे, वहाँ वहाँ चले गए। माताएं ममता से दूध पिलाने लगी। गायों के थन से अपने बछड़ों को देखकर अपने आप दूध गिरने लगता था। वे भी अपनी लीलाओं से माता को आनंदित करते थे। वे भी उन्हें नहलाती, उपटन, चंदन का लेप लगाती, गहने से सजाती, दोनों भावों के बीच काजल का टिटौना लगाती। इसी प्रकार गौवें भी जब जंगल से चरकर आती तो अपने बछड़ों का पर प्यार लुटाती, उन्हें चाटती। इसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, उनके अपने पुत्रों के प्रति भी हो गया और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी प्रकार 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष में 5-6 रातें शेष होंगी। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम बछड़ों को चराने ले आए। पास में ही गौवें गोवर्धन की चोटी पर चल रही थी। अपने बछड़ों को देखकर इस प्रकार ममता से दौड़ी चली आई और ग्वालों की माताएं भी और पिता भी वहां आ गए। फिर गौवें और माताएं अपने दूध छोड़ चुके बच्चों को भी दूध पिलाने लगे। तब बलराम जी ने देखा कि यह तो श्री कृष्ण ही सर्वत्र है। तब श्री कृष्ण ने बलराम जी को ब्रह्मा जी की बात बताई।
ग्वाल चले गए। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। इतने में ब्रह्मलोक के गणना के अनुसार केवल एक त्रुटि जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ियों में छेद हो सके, इतना ही समय व्यतीत हुआ था। वे ऊपर देखते, वहां भी बालक और बछड़े माया की शैया पर सो रहे थे और इधर भी खेल रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए। वह चतुर्भुज दिव्य रूप, शंख चक्र गदा और कमल लिए नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण पीताम्बर आभूषण से युक्त वनमाला ऐसा दिव्य रूप दिखने लगा। और ब्रह्मा जी के जैसे अनंत ब्रह्मा भी वहां आ गए और सभी उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और जाकर उनके चरणों में गिर गए, जो अनंत सृष्टि के स्वामी हैं, जिनके रोमकूपों में अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं और उनके अलग अलग ब्रह्मा जी भी। वह उनका रूप नहीं देख पा रहे थे तो अपनी आंखें बंद कर ली। प्रभु ने दया कर कर अपना वही रूप धर लिया और जब वह अपनी आंखें खोले तो उन्हें सर्वप्रथम दिशाएं दिखाई दी। फिर वृंदावन को देखा, पुनः देखा श्री कृष्ण एक होकर भी उनके सखा है, अनंत होने पर भी इधर उधर हाथ में दही भात का कौल लिए अपने मित्रों को खोज रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी उनकी दिव्य मंत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। राधे कृष्ण।